अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, सीडीपी की हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस ईयर हमारी जो है मैराथन हम आने वाली है संडे को, प्रीवियस ईयर की 2013 से लेकर 2024 तक, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिलेंगे, बिकॉज कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का नशोनुमा और फ़ने तदरीस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि पैदाइश से कब्ल का जो है ज़माना, यानी कि पैदाइश से कब्ल के ज़माने के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा इस्तक़रार हमल से होती है। माँ और बाप के जरसूमी खलिए मिलने से जायगोट बनता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना है आपको कि माँ बाप के जो जरसूमी खलिए होते हैं उनसे मिलकर एक जायगोट बनता है। आमतौर पर हमल का ज़माना 280 दिन माना जाता है। आमतौर पर जो है हमल का ज़माने के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हमल का दौर कितने दिन का होता है, तो 280 दिन का माना जाता है। हमल की कम से कम मुद्दत 7 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने की होती है, या 334 दिन मानी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाए तो ये आएगा, या हमल का एक अगर 280 वहाँ पर ऑप्शन में रहा तो आपका करेक्ट आंसर 280 रहेगा। अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा पूछा तो 334 रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो हमल की कम से कम मुद्दत 7 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने यानी कि 334 दिन मानी जाती है। उसके बाद में देखिए आगे कि इंसान की पैदाइश से कब्ल के ज़माना 3 अदवार में तकसीम किया गया है। जो इंसान की पैदाइश से कब्ल यानी कि पैदा होने से कब्ल का जो ज़माना है वो उसकी 3 किस्में हैं। उसको 3 अदवार में तकसीम किया गया है। सबसे पहला बेज़े का दौर, दूसरा जननी का दौर, उसके बाद में दौर हैवाली। ठीक है, ये 3 दौर में उसको तकसीम किया गया है। सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे बेज़े का दौर या बैज़े का दौर, यहाँ पर इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर बैज़े का दौर। ये दौर हमल ठहरने से लेकर तकरीबन 2 हफ्ते तक होता है, यानी कि जब से हमल ठहरता है उस वक्त से 2 हफ्ते का ये जो है टाइम पीरियड इसका होता है। जाइगोट में अहम तब्दीलियाँ होती है। खलियों की तकसीम होकर नुतफ़ा फ्लोपिन नली के ज़रिए, ठीक है, फ्लोपिन नली के ज़रिए, ये पॉइंट करना है आपको, पॉइंट बनाना है इसके, बच्चेदानी में आ जाता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है वो जो है तब्दील होती है, उसकी जो जाइगोट में जो तब्दील हो जाता है, जो 2 नुतफ़े मिलकर, ठीक है, वो फिर उसके बाद में फ्लोपिन नली के ज़रिए से बच्चेदानी में आ जाता है, बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है आपको कि बच्ची दानी के दीवार से वो चिपक जाता है, और चिपक कर जो है वो अपनी खुराक हासिल करता है, और चिपकने के बाद में वो अपनी खुराक वहाँ से हासिल करना शुरू करता है। उसके बाद में देखेंगे हम सेकंड जननी का दौर किसे कहते हैं। देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका अरसा हमल ठहरने के 2 हफ्ते से लेकर, यानी कि 2 हफ्ते का जो दौर है हमारा बैज़े का दौर, उसके बाद में वो बच्चेदानी से चिपकता है, वहाँ से वो जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, तो उसके बाद में जननी का दौर होता है। तो ये 2 हफ्ते के बाद से लेकर तकरीबन 2 माह तक होता है। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद से 2 माह तक का इसका टाइम पीरियड है। खलियात की मुसलसल तकसीम की वजह से नुतफ़े 3 सतहों में तकसीम किए गए। नुतफ़े को 3 जो है सतहों में तकसीम किया गया है। जो नुतफ़ा होता है उसको 3 सतह में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो है बाहरी एक्टोडर्म है ना, इसको एक्टोडर्म इंग्लिश में कहेंगे। दरमियानी मेसोडर्म, ठीक है, इसको मेसोडर्म कहेंगे। उसके बाद तीसरा कि क्या है, अंदरूनी एंटोडर्म। ठीक है, यानी कि एंटोडर्म इसको हम यहाँ पर कहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथा एक्टोडर्म से जिल्द, जो एक्टोडर्म है उससे जिल्द, नाखून, बाल, दांत, जज्बाती गुदूद वगैरह बनते हैं। एक्टोडर्म से देखिए ये पूछ सकता है आपको, एक्टोडर्म से क्या बनता है, तो एक्टोडर्म से जिल्द, नाखून, बाल, दांत, जज्बात गुदूद वगैरह, जज्बाती गुदूद वगैरह बनते हैं। मेसोडर्म से, जो पहला हमारा एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से
क्या बनती है, जिल, नाखून वगैरह, ठीक है। उसके बाद में मेसोडर्म जो है हमारा, मेसोडर्म से उजलात, जिल्द का अंदरूनी हिस्सा, जिगर, फेफड़े, थायराइड गुदूद, थायराइड ग्लैंड, ये बनते हैं इसके अंदरूनी हिस्से की नशोनुमा पाते हैं, यानी कि मेसोडर्म से। उसके बाद में देखिए कि नुत्फा अपनी गिजा प्लास्टा, नुत्फा जो अपनी गिजा है जो प्लास्टा नली के जरिए हासिल करता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने आज ये टॉपिक लिए यहाँ पर कि जो नुत्फा है वो अपनी जो गिजा है वो प्लास्टा नली के जरिए हासिल करता है। प्लास्टा और नुत्फे के पेट के दरमियान यूमिलिकल कॉर्ड होता है। ये अंगूठे की शक्ल के उजू, यानी कि इसकी शक्ल जो होती है अंगूठे की उजू की तरह होती है, ठीक है। ये आप पॉइंट जो है नोट डाउन करके रख लीजिए, और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए प्लीज, ठीक है। इस दौर में नुत्फे के अतराफ, हमें अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आपको, इस दौर में नुत्फे के अतराफ एक पानी की झिल्ली या थैली बनती है। तो ये जो दौर होता है, इस दौर में पानी की झिल्ली या थैली बनती है। उसके बाद में जो है जो हिफाजत का काम अंजाम देती है, ठीक है। दूसरे महीने के आखिर में जनीन यानी कि जाइगोट, ठीक है, जनीन यानी कि जाइगोट 1.4 इंच से 2 इंच लंबा और 2 ग्राम वजन इसका हो जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। दूसरे महीने के आखिर में जनीन यानी कि जाइगोट 1.4 इंच से 2 इंच लंबा और 2 ग्राम वजन का हो जाता है। दिल, जिगर, आंतें, हड्डियां और जिन्स आज़ा बनने का अमल शुरू हो जाता है, यानी 2 महीने के बाद में ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। इस दौर में जनीन अपनी इब्तिदाई हालत से 2 लाख, देखिए ये पॉइंट जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, 2 लाख गुना तरक्की कर लेता है। ये दौर बहुत दुश्वारी और एहतियात का जो है होता है। जरा सी लापरवाही से इसकाते हमल हो सकता है, ठीक है। आपको पता ही होगा इसकाते हमल किसे कहती है। माँ के अमराज मसलन खून के आरएच अज्जा, विटामिन की कमी, नाकिस तज्जिया वगैरह हैवाले यानी कि फ्यूटस में आ जाती है, ठीक है। इस मरहले के आखिर में बच्चा हैवाली फ्यूटस कहलाता है। इस मरहले के आखिर में बच्चा फ्यूटस यानी कि हैवाली कहलाता है। तीसरा दौर हम यहाँ पर देखेंगे दौरे हैवाली। अब हम यहाँ पर दौरे हैवाली देखेंगे। 2 दौर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बहजे का दौर और जननी का दौर देख लिया। उसके बाद में अब दौरे हैवाली, पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि दौरे हैवाली किससे कहते हैं, ठीक है। दौरे हैवाली हम कहेंगे कि ये सबसे लंबा दौर होता है, यानी कि 2 महीने के बाद से अभी शुरू होगा। ये सबसे लंबा दौर है जो हमल के दूसरे महीने से लेकर पैदाइश तक होता है, यानी कि हमल के जो दूसरे महीने से लेकर ये पैदाइश तक होता है, ठीक है। पैदाइश के वक्त रहम में हैवाली की लंबाई 20 इंच और वजन 3 केजी से 5 केजी या 3 या 7 से 7.5 पाउंड होता है, ठीक है। ये पॉइंट आते हैं कितने पाउंड वजन होता है, तो ये सारा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि दौरे हैवाली के अंदर 7.5 या 3 केजी या 5 केजी वजन होता है। दूसरे हैवाली में दौरे हैवाली में बच्चे के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। नाक, मुंह, गले की बनावट में बड़ी तब्दीली आती है। और ये दौर के अंदर जो 2 महीने के बाद में दूसरे महीने से जो शुरू हो जाता है, इसके अंदर जो है बच्चे की दिल धड़कन शुरू हो जाती है। इसकी दिल और जो है इसकी धड़कन शुरू हो जाती है। नाक, मुंह, गले की बनावट में बड़ी तब्दीली आती है। नाक, मुंह ये इसका बनने लगता है दौरे हैवाली के अंदर। आपको पूछ सकता है कि दिल की धड़कन कौन से दौर में शुरू हो जाती है, दौरे हैवाली में, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी पूछ सकता है नाक, मुंह, गले की बनावट कब तब्दीली आती है, तो ये आती है दौरे हैवाली में। देखने और सुनने की कुव्वत और सलाहियत नशोनुमा पाती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आसाबी निज़ाम बच्चे के कुल वजन का 1.10 होता है। पैदाइश से लेकर ज़माने बुलूग तक दांतों के अलावा किसी और चीज का इजाफा नहीं होता। माँ की सेहत, आदत व अतवार, नींद, ग़िज़ा और ज़हनी कैफियत के बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। तो ये जितनी चीज़ें यानी कि जितने एहतियात वो बरतेंगे उतना बच्चे को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया हो। उसके बाद हम देखेंगे नशोनुमा के मराहिल, ठीक है।
तो नशोनुमा के मराइल देखिए क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि उम्र का ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा उम्र का ग्रुप, मरहला, तालीमी मरहला। सबसे पहला यहाँ पर है पैदाइश से 2 साल, यानी कि पैदाइश से लेकर जब बच्चे की पैदाइश होती है वहां से 2 साल उसका जो, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, ठीक है। हालत तिफली वो कहलाता है। तो पैदाइश से 2 साल का मरहला जो होता है वो हालत तिफली कहलाता है। ये आपको पूछ सकता है कि 2 साल का मरहला, पैदाइश से लेकर 2 साल का मरहला क्या कहते हैं उसको? क्या इब्तिदाई बचपन कहते हैं, आखिरी सानवी बचपन कहते हैं, उफ़ान शबाब क्या, या उसको हालत तफली कहते हैं, ठीक है। हालत तिफली कहते हैं उसको। उसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर 2 के 2 से 6 साल, ठीक है। 2 से 6 साल इब्तिदाई बचपन, ये कौन सा है? मरहला है, इब्तिदाई बचपन है। हालत तिफली हमने देखा, उसके बाद में इब्तिदाई बचपन, प्री प्राइमरी इसको कहा जाता है। तालीमी मरहला क्या है? देखिए पैदाइश से 2 साल, हालत तिफली इसका तालीमी मरहला नहीं है। इसके बाद में जो 2 से 6 साल का मरहला है उस मरहले को इब्तिदाई बचपन कहते हैं। 2 से 6 साल के मरहले को इब्तिदाई बचपन कहते हैं, और ये प्री प्राइमरी का तालीमी मरहला है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर का पॉइंट देखिए क्या है कि 6 से 12 साल, 6 से 12 साल के बच्चों जो है इनका जो मरहला है ये आखिरी सानवी बचपन इसको कहते हैं, और ये जो है तालीमी इसका प्राइमरी तालीमी इसको कहा जाता है, ठीक है। 12 से 18 साल, 12 से 18 साल उफ़वान शबाब, इसको ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। सानवी और आला सानवी इसको कहेंगे, तालीमी मरहला सानवी और आलम सानवी, और उसी के साथ साथ जो है उफ़वान शबाब, यानी कि 12 से 18 साल में वो उफ़वान शबाब के मरहले में होता है। 18 से 40 साल इब्तिदाई बुलूगत, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके इब्तिदाई बुलूगत, 5वां पॉइंट, 18 से 40 साल की जब उम्र होती है तो इब्तिदाई बुलूगत होता है। 40 से 65 साल तो पुख्ता बुलूगत, ठीक है। 6वां पॉइंट, 40 से 65 साल तो क्या होगा? पुख्ता बुलूगत। उसके बाद में 6 से 65 साल से ज्यादा मेमर बुलूगत, यानी कि आखिरी वक्त में वो लग जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, बिकॉज कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी है, लिख के रख लीजिए, ठीक है। हम सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी किसे कहते हैं? यानी कि हालत तिफली, ठीक है। हालत तिफली इन्फेंसी को कहते हैं। 0 से 2 साल का ये जो है मरहला होता है। क्या है इसके अंदर, चलो देखते हैं। हालत तिफली इन्फेंसी 0 से 2 साल, पैदाइश से 2 हफ्ते तक बच्चे को नवजायदा यानी कहलाते हैं। बाकी जिस्म के मुकाबले सर काफ़ी बड़ा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आपने दिखाऊंगा कि सर बड़ा होता है इनका। ये यौम 18 से 22 घंटे सोते रहते हैं, यानी कि ये दिन के अंदर 18 से 22 घंटे इनको सिर्फ सोने का काम होता है, ठीक है। ये अपनी माँ की आवाज़ पहचानते हैं। ये जो बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के, ये सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानते हैं, माँ की आवाज़ पहचानते हैं। 6ठे महीने में तिफल अपने जिस्म पर तवज्जो मरकूज करना शुरू करता है। 9 महीने की उम्र में वो पेट के बल चलना शुरू करता है, यानी कि घुटनों पे चलेगा, पेट पे चलेगा, है ना। और ये आएंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। 9 महीने की उम्र में काय पे चलता है? तो पेट पे चलता है। और इसकी तजस्सुस में इजाफा होता है। बच्चे अपने माहौल की तफ्तीश करते हैं। बच्चे अपने माहौल की क्या करते हैं? तफ्तीश करते हैं। नमो और हर की सलाहियत जिस्म की मरकजी महवर से बाहर की जानिब पाई जाती है। हर की कंट्रोल दर्ज झैल तरीके से होता है, ठीक है। हर की जो कंट्रोल है जो उनका कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स के सर, कंधे, बाजू, पेट, सर, टांगे, निचले पैर, ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चे अपनी सर की हरकत पर कंट्रोल करता है। जो यानी कि उसका अपन गोद में लो उसको, तो वो जो है उसकी गर्दन एकदम से क्या हो जाएंगी? झुक जाएंगी। लेकिन ये कुछ महीने के बाद में वो अपने सर पर कंट्रोल करना शुरू करता है, और सबसे आखिर में उसे अंगूठों की जो है हरकत पर काबू आता है। गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ, उंगलियां, यानी गर्दन की हरकत सबसे पहले शुरू होती है। गर्दन की हरकत सबसे पहले शुरू होती है। हाथ और उंगलियों की हरकत फिर पर सबसे आखिर में वो कंट्रोल आता है। पैदाइश के वक्त हिस्स जायका तमाम हिस्सों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है, जबकि कुव्वत बसीरत सबसे कमज़ोर होती है, ठीक है। 6 माह का तिफल वालिदैन और अजनबियों के दरमियान फ़र्क करता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि कितने महीने का तिफल, कितने महीने का बच्चा, वालिदैन और अजनबियों में किस वजह से कौन सा ये आएगा? तो इसमें आएगा इन्फेंसी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आया कि 6 महीने का बच्चा जो है
6 महीने का बच्चा वालिदैन और अजनबियों के दरमियान फ़र्क करता है, तो ये कौन सी हालत है? तो हालत तिफ़्ल यानी कि इन्फेंसी का दौर ये कहलाएगा। ठीक है, इस उम्र में बच्चों को गहराई का अंदाजा होता है। 1 साल की उम्र में बच्चे दादा, मामा, पापा, बाबा जैसे अल्फाज निकालना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि दादा, मामा, पापा ये कब बोलना शुरू करते हैं? तो देखिए इस उम्र में, है ना, 6 माह के बाद में बच्चे थोड़ा सा बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। 12 माह का बच्चा तकरीबन 30 से 50 अल्फाज निकाल सकता है। जो 12 महीने का बच्चा हो जाता है वो थोड़े अल्फाज सीखने लग जाता है। ठीक है, 30 से 50 ही क्वेश्चन आती है, कितने महीने का बच्चा कितने वर्ड बोलता है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। उम्र जो है कि 2 साल तक बच्चे तनहा खेलते हैं। जिस्मानी महारतों में बच्चों की नशोनुमा एक मुनज़्ज़म सिलसिले के जरिए जिस्म के मरकज से हसाई जानिब बढ़ती है। ठीक है, इब्तदाई बचपन, पॉइंट नंबर 2, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड किसे कहेंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा इन्फेंसी, आपने ये अच्छे से याद रखना है। तो इसके बाद में इब्तदाई बचपन हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का ये मरहला होता है। ठीक है, इब्तदाई बचपन 2 से 6 साल, इंग्लिश में इसको कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो 2 से 6 साल का होता है स्कूल जाने से पहले का दौर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि गोद में जो हो रहा है, बच्चा गोद में है 0 से 2 साल, उसके बाद में उसको इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है इब्तदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि स्कूल जाने से पहले 6 साल के बाद, आपको पता है कि 6 साल के बाद एडमिशन होता है बच्चे का। अब ये केजी वगैरह को छोड़ दो। ठीक है, स्कूल जाने से पहले का दौर बचपन कहलाता है। स्कूल जाने के पहले का दौर क्या कहलाता है? बचपन। 3 साल की उम्र में बच्चा गुड़िया और मौजू मसनवी जानवरों से खेलता है, दिगर अफराद के तौर तरीके की नकल करता है। इसलिए कहा जाता है कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, है ना, तो बच्चा जैसा दिखेगा वैसा सीखेगा। ठीक है, तो प्यार और मोहब्बत जैसे मुज़बित जज्बात फरोग पाते हैं। बच्चे मुज़क्कर और मुअन्नस में अपनी ज़िम्राबंदी करते हैं, जिन्स की शनाख्त होने लगती है। 6 साल की उम्र तक लिसानी तरक्की होती है। माहिर नफ्सियात पायगट और चॉम्स्की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ने लिसानी और जहनी तरक्की पर खूब तहकीक की। ठीक है, ये आएगा कि किसने जो है लिसानी और जहनी तरक्की पर तहकीक की? तो चॉम्स्की एंड पैगेट। ठीक है, तो ये जो है अर्ली चाइल्डहुड का दौर है, ये स्कूल से कब्ल का जमाना होता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सानवी बचपन। तो सानवी बचपन हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 साल। इस उम्र में बच्चे ग्रुप में खेलते हैं। ठीक है, इस उम्र में जो है बच्चे ग्रुप बंदी करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, इसलिए इससे टोली वाली उम्र यानी गैंग उम्र याद रखनी है। ये पॉइंट याद रखना, टोली वाली उम्र किसे कहती है, गैंग उम्र किसे कहते हैं, सानवी बचपन को कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं। 6 से 12 साल का ये जमाना होता है। ठीक है, इस उम्र के बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा सुस्त होती है। ठीक है, यानी कि आराम आराम, लेकिन जहनी, अखलाकी और समाजी नशोनुमा निहायत वसी होती है। इस उम्र में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। माहिर नफ्सियात पायगेट और उस दौर को ठोस या मोइन अमल का जमाना कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि इसको जो है क्या कहते हैं, पायगेट, ठोस और मोइन अमल का जमाना कहते हैं। बच्चे किसी मुजर्रिद हदूद के मुताबिक अशिया की दर्जेबंदी करना सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो मुख्तलिफ चीज़ों को इनके रंग और ऊंचाई के मुताबिक तरतीब देते हैं। तुलबा खेल कूद और दिगर सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनमें खुद का एहसास होता है। अपनी कारकर्दगी, पसंद और रुतबा व हैसियत के मामले में वो दिगर लोगों से जो है फीडबैक हासिल करते हैं। यानी कि किसी को भी, कोई भी इस उम्र का जो बच्चा होता है उसको आपने शाबाश दिए, गुड दिए, यानी कि आपने उसका होमवर्क चेक किए, उसमें गुड दिए तो बताता है, देखो मेरे को इतने गुड मिले, मेरे को सिग्नेचर मिली, ऐसा टीचर ने ऐसा बोला। ठीक है ना, तो फीडबैक हासिल करता है। इस दौर में तुलबा हम सर ग्रुप यानी कि पीयर ग्रुप में शामिल होते हैं। अपने असातिज़ा, वालिदैन और दिगर शख्सियात के उसूल और मेयार तस्लीम करते हैं। इस उम्र में स्कूल से 3R महारतें, यानी कि रीडिंग, 3R महारतें, स्कूल से क्या सीखते हैं ये याद रखना है आपको। मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए, स्कूल से 3R महारतें यानी कि रीडिंग, राइटिंग और
अर्थमेटिक्स जो है बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 से 18 साल यानी कि उफ़वान शबाब, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि सभी पर क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, तमाम किस्म की हयाती, जिस्मानी, समाजी और वकूफ़ी तब्दीलियाँ इस नौ बलूगियत के दौर में रोनुमा होती है। ठीक है, ये निहायत अहम और फैसला कुन मरहला है। कद और वजन में तेजी से इजाफा होता है ये उम्र में। ठीक है, 12 से 18 साल की जो उफ़वान शबाब की जो उम्र है, इसमें जो है वजन में तेजी से इजाफा होता है। लड़कों की बानिस्बत 2 साल कबल पहले शुरू हो जाती है, यानी कि वजन में लड़कियों का जो है लड़कों की बानिस्बत 2 साल कबल पहले शुरू हो जाती है। इस दौर के आखिर तक बच्चे अपने कद के 98% तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस उम्र में अपना जो कद होता है उसकी जो हाइट होती है वो 98% तक पहुंच जाते हैं। इस दौर में शनाख्त का मसला दरपेश आता है, यानी कि दुनिया की वसी साख व सबाक से खुद को जोड़ने पर मैं कौन हूं का सवाल पैदा होता है। नौबालिग तुलबा अपनी और दूसरे दोस्तों की शक्ल व सूरत और जिस्मानी साख्त के बारे में बेहद हिस्सास होते हैं। कुव्वत फैसला, तखय्युल, बसीरत, वसी अंदाज फिक्र जैसी ज़हनी वकूफ़ी कुव्वतों की नशोनुमा होती है। पुराने रवैये और हुदूद पर तनकीद करना, इन्हें रद्द करना, हर बात को चैलेंज करना जैसी बातें इस दौर में पाई जाती है। तो आपने याद रखना है कि उफ़वान शबाब जो है 12 से 18 साल का होता है, इसको एडोलेसेंस भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर तमाम किस्म की हयाती, जिस्मानी, समाजी और वकूफ़ी तब्दीलियाँ इस नौ बोलूदगी के दौर में रोनुमा होती है और ये नहायत अहम फैसला कुन मरहला होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपने यहाँ से देखिए। इब्तदाई जो है बुलूगत हम देखेंगे कि इब्तदाई बुलूगत किसे कहते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा यंग एडल्टहुड, यानी कि 18 से 40 साल की उम्र। इस दौर के शुरू में फर्द जद्दोजहद और सही करने वाला होता है। फर्द अपने लिए मुनासिब जरिए माश का इंतखाब करता है। तो वो ये आ सकता है क्वेश्चन, किस उम्र के अंदर जरिए माश का इंतखाब करता है, तो वो 18 से 40 साल यानी कि यंग एडल्टहुड में, इब्तदाई बुलूगत में। शरीक हयात का इंतखाब, शादी करना जैसे अहम फैसले लिए जाते हैं। मकसद का तयन करके इसके मुताबिक अमल और दौड़ धूप शुरू हो जाती है। ठीक है, 30 के फर्द मुतय्यन तरीके जिंदगी इख्तियार के करके मुतमईन हो जाती है। तो ये आपको ये पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, मेन पॉइंट आपने यहाँ से निकालना है और याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 6ठा पॉइंट हमारा पुख्ता सन बुलूगत, यानी कि 40 से 65 साल। ये दौरे वस्ता उम्र की गिरावट, दरमियाना उम्र की बगावत, वस्ती जिंदगी का उबूरी ज़माना जैसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि दौरे वस्ता उम्र की गिरावट, दरमियाना उम्र की बगावत, वस्ती जिंदगी का उबूर ज़माना जैसे मुख्तलिफ नामों से ये जाना जाता है। जिस्म और चेहरे पर झुर्रिया, बालों की सफ़ेदी और मोटापे की सबब जिस्मानी इन्हतात आता है। इस दौर में फ़र्द बूढ़ा हो जाता है। किस दौर में फ़र्द बूढ़ा हो जाता है? तो 40 से 65 साल की उम्र में फ़र्द बूढ़ा हो जाता है, यानी कि पुख्ता सने बुलूगत इसको कहेंगे। मामर सन बुलूगत यानी कि एज्ड एडल्टहुड 65 से ज़्यादा। इस उम्र में फ़र्द मुलाजमत से सबकदोश हो जाता है। ऐसे अफराद अपना ज़्यादातर वक्त मुताल्ला, अखबार बीनी, समाजी खिदमत के कामों में गुजारते हैं। कुछ अफराद को तन्हाई और ये सारी चीज़ें पसंद होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमने ये पूरा देखा है, और आप ये चार्ट देख सकते हैं एक बार और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए कि ये सब है, ये आपको पूछेगा। ठीक है, ये आपको पूछना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे इंशाल्लाह, और कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम आएंगे। ठीक है।